मैकेनिकल से बीटेक कर लिया आपने, अब बीटेक के बाद क्या करना चाहिए सो दैट आपने कुछ गलतियां करें या ना करें बट इसके बाद फ्यूचर अच्छा हो। वेल आप में से मुझे पता है बहुत से लोगों का जॉब लग चुका होगा बट खुश नहीं है कहीं जॉब करके। कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया, रिसेंटली उन्होंने 2 महीना पहले 1 महीना पहले ज्वाइन किया है। उनका मैसेज में पेन था कि सर जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो यहाँ पर नहीं हो रहा है, मज़ा सा नहीं आ रहा है और कंपनीज़ भी ख़राब नहीं है, मतलब 25-30 हज़ार 35 हज़ार सैलरी मिल रहा है जो टिपिकल मैकेनिकल बच्चों को मिलता है जो टियर 2 कॉलेज से पढ़ते हैं या टियर 2.5 टियर 3 कॉलेज से पढ़ते हैं, अगर प्लेसमेंट होता है तो उनका। तो उस तरह का बच्चों को देखते हुए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर डिसीजन ले पाएँ, आप सही पैसे कमा पाओ। अभी नहीं, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स। तो सबसे पहले आपको टारगेट क्या देखना है, बेस्ड ऑन दैट यू शुड चूज योर पाथ। आपका टारगेट होना चाहिए 10 साल बाद मैं कहाँ पहुँचूँ, 5 साल बाद मैं कहाँ पहुँचूँ और लाइफ टाइम मतलब 20 साल बाद मेरा क्या होना चाहिए। इसके हिसाब से आप इसको और ले सकते हैं इस तरह का, 15 साल बाद कहाँ पहुँचूँ और 20 साल बाद कहाँ पहुँचूँ, ये आपका टारगेट होना चाहिए। सो अगर आपको इंडिया में थोड़ा सा रिलैक्स लाइफ जीना है, देखो भाई कुछ भी कर लो प्रॉब्लम तो आएगा। और ये मैं बातें जो बता रहा हूँ डिमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई से बिल्कुल मैं मतलब सामना कराना चाहता हूँ। अभी आप बच्चे तो हैं नहीं आप कि भाई आप पढ़ाई कर रहे हो 10th क्लास में, थोड़े से आप डिफ़िकल्ट बात सुन के डिमोटिवेटेड फील करेंगे। अगर आप कर रहे हैं तो मैं एक चीज़ बताऊंगा, धूप में जाया करिए और योगा वगैरह करिए, थोड़ा सा एंजाइटी की वजह से इस तरह का प्रॉब्लम आता है। बट यहाँ पर टॉपिक पर आते हैं, 5 साल बाद आपका सैलरी कितना होना चाहिए, एक इंजीनियर के पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ। तो 5 साल बाद कम से कम आपका सैलरी होना चाहिए 50,000 के आसपास, ये मिनिमम आपका सैलरी होना, इससे कम तो काम बनेगा नहीं। सो यहाँ पर लेता हूँ 50 से 80 हज़ार के आसपास सैलरी होना चाहिए आपका आफ्टर 5 ईयर्स बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर। तो अब क्या ना आपको पाथ ऐसे चूज़ करना है, क्या मैं 50 से 80 हज़ार जा सकता हूँ, किस फील्ड में जा सकता हूँ और क्या करूँ ऐसा ताकि वहाँ पहुँच पाऊँ, ये मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आप भी ढूंढ सकते हैं। 10 साल एक्सपीरियंस के बाद आपका सैलरी कितना होना चाहिए, कम से कम 1 लाख से लेके 1.5 लाख, 1,50,000 तक आपका सैलरी आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका सैलरी कितना होना चाहिए, 2 लाख से लेके 2.5 लाख तक कम से कम होना चाहिए आपका सैलरी। 2 लाख से लेके 2,50,000 मतलब क्या हो गया, 2.5 लाख। और आफ्टर 20 ईयर्स आपका सैलरी कम से कम मोर देन 5 lakhs होना चाहिए पर ईयर, 5 lakhs पर ईयर, सॉरी पर मंथ, ईयर बता रहा हूँ, पर मंथ होना चाहिए। अब लोग ऐसा 5 लाख पर मंथ 20 साल, भाई 20 साल बाद की बात कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन ही हर साल 5-6% बढ़ता है इंडिया में। सो 10 साल में 50% जो चीज़ें अभी 10 का खरीद रहे हैं 15-20 रुपया हो जाएगा। तो 5 लाख तब का मतलब क्या है, अब के हिसाब से कितना का उसका वर्थ है, 1,20,30 हज़ार का वर्थ है, 1.5 लाख वर्थ है। तो ये अगर आप टारगेट करते हो दोस्त मेरे, तो आपका अच्छा ऐसा नहीं टारगेट पूरा पिन पॉइंट हिट होगा, ज़्यादा भी हो सकता, थोड़ा कम भी हो सकता है, बट टारगेट तो अच्छा करें जिससे हमारा लाइफ अच्छा हो। देखो भाई एक बात सच है, लाइफ की प्रॉब्लम तो आप पैसे अगर आपके पास है ना, काफ़ी हद तक अपने बहुत सारे प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकते हो, पैसा अगर है। और पैसा किसके पास आपको बता देता हूँ, ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, मेरे काफ़ी साथियों के साथ मैंने देखा है जो लाइफ में स्टार्ट करें। एक मैं टीचर को जानता हूँ जिन्होंने स्टार्ट किया था, हालांकि उनका नियत बीच में बिगड़ गया था, इसलिए मतलब ऐसा ना नियत अच्छा हो, काम अच्छे से कर रहे हैं तब तो ग्रोथ होता रहेगा। नियत खराब हो गया तो डाउन धड़ाम तो नियत कभी ख़राब नहीं करना। बट उनका जो हार्डवर्क था उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जो अच्छे वाले पार्ट है, और जो बुरे वाला पार्ट था उसको मैं खुद सोचता हूँ कि मैं रिपीट ना करूँ ये चीज़। बिकॉज एक वाइज में नो होता है जो अच्छा चीज़ एक बंदे का ले लेता है खुद पर एंड इम्प्लीमेंट इट एज मच पॉसिबल, बुरा चीज़ जो है उसका अवॉइड करता है ताकि कभी इम्प्लीमेंट ना करना पड़े। कहानी आप समझ पा रहे हैं, what I am trying to make you understand? ठीक है जी।
तो यहाँ पर क्या है, वो जो स्टोरी आपको बताया तो उन्होंने स्टार्ट किया था 1500 से 2000 पर मंथ से मिनिमम जो सैलरी था, और ज़्यादा नहीं 15 साल उनको लगा था 2000 पर मंथ से लेके 3.5 लाख पर मंथ तक का, और टॉप नॉच ऑर्गेनाइजेशन उनके इंडस्ट्री में। और ये कोई इंजीनियरिंग बच्चे नहीं थे, वो सिंपल ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट थे, आर्ट्स से, जिसको हम बहुत कमज़ोर समझते हैं सारे के दिमाग में, मतलब खाली मैं नहीं, सब बोलते हैं आर्ट्स मतलब क्या है, ठीक है, लेकिन आर्ट्स में एक कुछ सब्जेक्ट्स हैं ऐसे लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स, उसमें स्कोर करना बड़ा डिफिकल्ट है। सो ये कहानी आपको समझ में आ रहा है। अब देखो भाई, आप अगर ऐसा जॉब ढूंढ रहे हैं जिसका सैलरी अभी 25,000 है, 5 साल में 50,000 जाना थोड़ा मुश्किल होता है, पॉसिबल है बट मुश्किल है नॉर्मल कंपनीज में। बड़े कंपनीज में 50,000 कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग सैलरी 50,000 होता है बड़े कंपनीज में। जो अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों से मेरा बात हुआ है जिनका पैकेज जो ठीक ठाक कंपनीज में उनका प्लेसमेंट होता है, तो 50,000 लेके 80, 90, 1 लाख तक का स्टार्टिंग सैलरी आफ्टर बीटेक लगता है। बट मेजॉरिटी बच्चों को ये मिल नहीं पाता है, ये सच बात है। मेजॉरिटी बच्चे कहाँ जाते हैं, 15 से 25 के बीच में जाते हैं अभी भी, ये सच है। मेरे पास आए दिन मैसेज आते हैं बच्चों का, सर मेरा ये इस इंडस्ट्री में जॉब लग रहा है, इतना पैकेज है, और किस इंडस्ट्री को चूज़ करूं ताकि मेरा फ्यूचर ग्रोथ अच्छा हो। तो अभी अगर आप स्टार्ट करेंगे 20-25 से, तो ये जो टारगेट है उसको सच में अचीव करना डिफ़िकल्ट काम है। अगर आपके पास फाइनेंस का प्रॉब्लम मेरे दोस्त, पैसे ही घर में नहीं है मेरे जैसे था, तो भाई, या फिर मेरे एक फ्रेंड था उसके घर में पैसे नहीं था, तो क्या करता, उसी फील्ड में जो अपॉर्चुनिटी उसको मिला उसी में दबा के मेहनत करा उसने, फिर अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में गया, 2.5 लाख तक गया था वो पर मंथ सैलरी, 2.5 लाख, ठीक है। अभी वो खुद का ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, मतलब खुद का कंपनी खोल के बैठा है। सो अगर आपके पास पैसे का मतलब फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है MBA ऑप्शन है, अगर आपको प्राइवेट जॉब में इंटरेस्ट है तो। ध्यान से सुनना बात, आप लोगों के बहुत सारे बच्चों का टारगेट मतलब एम बन जाता है टेक सेक्टर में, मेरे को क्या करना है, टेक में जाना है, टेक में जाना है, और मेरे को प्राइवेट जॉब करना है, बड़ी कंपनी, मुझे IIT जाना है। देखिए एक चीज़ है, एक वाइज मैन डिसीजन लेता है डेटा को देख के, ना कि इमोशन को देख के। मैं समझ सकता हूँ, एज ए बीटेक स्टूडेंट बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है, आई विल स्टडी फ्रॉम टॉप नॉच IIT in our country, but what will happen after MTech, that is also important। मैं कई बच्चों से कंसल्ट कर चुका, मतलब वो मेरे 1-to-1 सेशन में आ चुके हैं, इस साल भी, लास्ट ईयर भी। 2 स्टूडेंट कंप्लीटेड बीटेक फ्रॉम टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, और यू कैन से दैट हमारा प्यारा भारत, उधर से उनका प्लेसमेंट तक नहीं हुआ। टॉप नॉच इंस्टीट्यूट, टॉप नॉच बोलोगे जो अच्छे IITs हैं, पुराने IITs हैं, बहुत सारे बच्चों का NITs का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। और एक नया बात नहीं है, मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ, तो नहीं हुआ मतलब क्या है, कुछ नया करेंगे, इसलिए मेरे से कंसल्ट करने आए थे। आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस, सो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बुक कर सकते हैं 1-to-1 काउंसलिंग मेरे साथ डायरेक्टली। अपने दुविधा, अपने प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो, इंस्टेंटली पूछ सकते हो, एंड इंस्टेंटली आपको जवाब मिलेगा विथ प्रॉपर रोड मैप। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाना, एक बार अपने लाइफ टाइम में ज़रूर आपको ये सर्विस जो है मेरा लेना चाहिए, बिकॉज ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली 10-20% फ़र्क लाएगा, मिनिमम बता रहा हूँ। just after consulting only once, well you can consult more than once, but that is up to you, but एक बार जरूर करना चाहिए। सो MBA किसको करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। प्राइवेट जॉब करना है और आपको इंटरेस्ट है बिजनेस फील्ड में, उसको MBA करना चाहिए। आप बोलो सर मेरे को इंटरेस्ट है, मैं पता ही क्या करूँ, पैसे चाहिए अपने को, मेहनत के लिए तैयार हूँ, तो आप प्राइवेट जॉब के लिए MBA करने जा सकते हो। MBA के लिए क्या चाहिए होता है, हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही है एंट्रेंस एग्ज़ाम जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो है CAT एग्ज़ाम। ये CAT का एग्ज़ाम का डेटा आपके साथ मैं ला के बैठा हूँ। ये डेटा भाई मेरा है, ऐसा मत समझना कि नेट से डाउनलोड कर लिया, ऐसा नहीं, खुद बनाया बैठ के भाई
तो हर महीना, हर महीना बोल रहा हूँ, हर साल किस मंथ में नोटिफिकेशन आता है इसका फॉर्म भरने के लिए? जुलाई अगस्त में आता है। लगभग 1 महीना टाइम मिलता है फॉर्म भरने के लिए। फिर एग्ज़ाम साइकिल हर साल होता है, एक बार ही होता है। ये कैट का टोटल एप्लीकेंट्स लगभग 3 लाख के आसपास बच्चे पेपर देते हैं। कौन एलिजिबल है? एनी ग्रेजुएट एलिजिबल है। उसके बाद एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। टोटल वैकेंसीज कितना है? लगभग IIM में जो वैकेंसीज़ है उसमें बहुत सारे बच्चों का मैंने सुनता हूँ 90 परसेंटाइल में भी उनका एडमिशन मिल जाता है बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड। तो उसमें इंटरव्यू कॉल, पहले इसमें अच्छा स्कोर करना है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर उसके बेस पर एडमिशन मिलता है। बट एज ए टेक्निकल ग्रेड स्टूडेंट्स सो यू कैन प्रेफर इवन IITs, अच्छे IITs जो पुराने IITs हैं, IIT दिल्ली हो गया, IIT खड़गपुर, बॉम्बे, मद्रास, जो MBA कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं उनमें भी एवरेज में 12-15 लाख के आसपास एवरेज पैकेज मिल रहा है, विच इज़ डिसेंट। 12-15, अब ध्यान सुनो जो बताने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप देखेंगे कितना पैसा लगता है, 2400 लगता है। एग्ज़ाम पैटर्न मतलब क्या क्या इसमें पार्ट्स रहता है, 2 घंटे का पेपर होता है, 3 पार्ट होता है, इंग्लिश होता है, उसके बाद आपका रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद आपका एबिलिटी, जो आपका क्या बोलते हैं उसका नाम, एप्टीट्यूड होता है आपका, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग क्या है? 1 मार्क है और 3 मार्क एक क्वेश्चन करता है। स्ट्रेंथ, बेसिक कंसेप्ट, कैलकुलेशन, एक्यूरेसी। सैलरी कितना मिलता है? IIM अहमदाबाद का जो एवरेज पैकेज है इंटरनेशनल का 1 करोड़ है, और ऐसे एवरेज पैकेज कितना है? 30-35 लाख है। ये इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, लेकिन और भी हैं, जैसे आपका बेंगलोर है, कलकत्ता है, लखनऊ है, ये भी अच्छे पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन जो सेकेंड जनरेशन IIM है, IIM रांची है, संबलपुर है, रोहतक है, जम्मू है, बोधगया है, IIM इंदौर है, ऐसे IIM में भी अच्छा पैकेजेस आ रहे हैं। बट सो चेक देयर प्लेसमेंट स्टैट्स बिफोर गेटिंग इनटू दैट कॉलेज, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं जो बात कर रहा था आपको, मैंने यहाँ पर एक टारगेट आपको दिया था। सो व्हाट टारगेट आई गेव यू राइट नाउ, कि भाई 10 साल में आपको 1 से 1.5 लाख पहुँचना है। तो आप अगर खाली MBA कर लेते हैं, 2 साल का डिग्री है, 1 साल प्रिपरेशन, 3 साल में आप पहुँच जाते हैं उस पोजिशन पर। सो यहाँ से क्या समझ में आया? आप अगर प्रॉपर कोर्स चूज़ करते हैं एंड प्रॉपर कॉलेज में एडमिशन आपको मिलता है, 2 चीज़, कोर्स प्लस कॉलेज, दिस 2 थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट, फिर आपका काम बन सकता है। आप 10 साल, जो 7 साल आपका टाइम उसको बचा सकते हो। बिकॉज कहीं अगर आपका स्टार्ट होता है 1.5 लाख, लगभग 1 से 1.5 लाख सैलरी, तो उधर आपका इंक्रीमेंट 10%, 15%, 20% के हिसाब से होता है। और साथ में अगर 2-3 साल एक्सपीरियंस के साथ कंपनीज चेंज करते हैं प्राइवेट जॉब्स में, सो यू विल गेट a better hike than somebody is sticking into a single company, right? Staying in the single company will not work to get good high salary job, you can say that. But if you are working in Microsoft or Google, then definitely I will definitely recommend you to stay there for few years, because there you can understand one thing, you are at the top position now. So after Microsoft or Google, where you will go? Okay, so you can go for creating your own startup, that is also okay. So now guys, आप पूछेंगे MTech क्यों नहीं? MTech के बाद प्लेसमेंट का इशू है, इसलिए MTech करने के लिए मना करूँगा। MTech आप तभी करने चाहिए जब आपको PhD करने का मन है, आगे टीचर बनने का मन है, या फिर पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप लेने का मन है, किसी फॉरेन कंट्रीज़ में, इंडिया के IIT में प्रोफेसर बनने का मन है। प्रोसेस लंबा है, MTech 2 साल का, PhD 5 साल का, 7 साल, पोस्ट डॉक 2-3 साल का, 10-12 साल का हिसाब किताब है, जाएगा 10-12 साल, बट सेटलमेंट परमानेंट है, अच्छा नौकरी है, बट इट्स नॉट वर्थ द एफर्ट एज ऑफ नाउ, जो मेरे को समझ में आया। 10 साल देना मेरे को पसंद नहीं है ऐसे फील्ड में जहाँ पर अच्छा परसेंटेज फिर होने कितना है 5%, तो मेरे को ठीक नहीं लगता। इसलिए तो MTech उसी को करना चाहिए जिसको IIT वगैरह मिल गया, IIT बॉम्बे, मद्रास, अच्छा ब्रांच मिल रहा है। मैकेनिकल में एक्चुअली प्लेसमेंट का इशू है इन कॉलेजेस में भी, इसलिए मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा। बट MTech के पीछे एक बच्चों का जो टेक का इंटरेस्ट रहता है, वो चीज़ आप 1-2 साल दे सकते हो इफ़ यू हैव टाइम, बट टाइम का यूज़ अच्छे से करना। बिकॉज जैसे जैसे आप बेरोज़गारी का आपका धब्बा लग जाएगा, आपके ऊपर टैग लग जाएगा बेरोज़गार है बीटेक के बाद, वैसे वैसे आप पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। हो सकता है फैमिली मेम्बर से और आस पड़ोस रिश्तेदार से प्रेशर बढ़ेगा, बोलेंगे यार इतना क्या हुआ, अच्छा पढ़ता था। फिर यही लोग क्या होगा, जब आप अच्छे पैसे कमाएंगे बोलेंगे हमें पता बच्चा कुछ करेगा। तो लेकिन क्या करें, जब सारे मिलके बोलते हैं प्रेशर तो होता है ना। तो उस टाइम
खुद को मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए यूज़ योर ईयर्स वाइजली। मैं आपको बताऊंगा इसमें एक चीज़। सो गेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, टेक पसंद है, जेई एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर सकते हैं, लाइक आरआरबी जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया, आसान होता है। जेई एग्जाम्स का फ़ायदा एक क्या है, जिन बच्चों का इंटरव्यू से डर लगता है, एसएससी जेई में इंटरव्यू होता नहीं है, आरआरबी जेई में इंटरव्यू होता नहीं, बट एसएससी जेई हर साल आता है, आरआरबी जेई हर साल नहीं आता है, 5 साल में एक बार आता है। एसएससी जेई में क्या होता है, मैकेनिकल के सीट्स कम होते हैं, आरआरबी जेई मैकेनिकल के ठीक ठाक सीट्स होता है, ये डिफरेंस है। बट वंस आप मतलब एक बीटेक वाले बच्चों को कम से कम एक बार तो मिलता ही है चांस आरआरबी जेई का, लकी हो 2 बार मिल जाएगा, एक्सट्रीम लकी हो 3 बार मिल जाएगा, ठीक है। सो लेकिन 2 बार ही मिलेगा मैक्सिमम, बट वो कैटेगरी वाइज लगता है कुछ एक अच्छा कंडीशन आ गया तो 3 बार, बट एक बार आपको मिलता है अपॉर्चुनिटी आरआरबी जेई का इन जनरल। सो गेट के प्रिपरेशन का मेन चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आपका टेक मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है तो गेट का प्रिपरेशन मत करिए। टेक मतलब क्या है, आपने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा नहीं है तो गेट का प्रिपरेशन मत करना। आप लोग नहीं मैं तो करके रहूँगा, नहीं करना तो कर सकते हैं, बट आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, 12-13 सब्जेक्ट्स पढ़ाई करना पड़ेगा आपको, वो आप सिर्फ कंप्लीट करोगे, जस्ट कंप्लीट। कोचिंग में जाके 1 साल चला जाएगा, नोट्स बनाने में 1 साल जाएगा, प्रिपरेशन नॉर्मल 1 साल जाएगा, अच्छे प्रिपरेशन 1 साल, 3 साल तो ऐसे लग गया, फिर होने का परसेंटेज कितना है, 5-7% है। इसलिए आपका टेक अगर स्ट्रॉन्ग है तभी गेट क्विज जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। तो ये आपका क्या है, ये रहा गेट का पूरा चिट्ठा भाई, नोटिफिकेशन मंथ, एग्जाम साइकिल, टोटल एप्लीकेंट्स, एलिजिबिलिटी, एज, वैकेंसीज, कितना रहता है। पीएसयू में 500 रैंक तक मिल जाता है, आईआईटीज़ में 1000 रैंक तक इन जनरल, कभी 1500 में मिल जाता है, बट टॉप आईआईटीज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है एक्सपेक्ट करिए 500-700 रैंक तक आपको मिलेगा। एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम, कट ऑफ, सैलरी, इंटरव्यू, ये सब कहानी है आपका। होपफुली आपको पता लग गया इसके बारे में। सो यहाँ पर क्या है ना, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो क्या है, प्राइवेट जॉब किसको करना चाहिए और शॉर्ट टर्म कोर्सेज किसको। शॉर्ट टर्म कोर्स करके इन जनरल आफ्टर बीटेक फ़ायदा आपको इतना नहीं मिलेगा। आप बीटेक कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, यू आर राइट नाउ इन 3rd ईयर, तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं जो भी आपको मन लगता है, बट कुछ कोर्सेज हैं जरूर कर लेना। फॉर एग्जांपल ऑटोकैड, ये ऑटोकैड जरूर सीख लेना, ये कहीं से भी सीख सकते हो, बट हम भी प्रोवाइड करते हैं और सिर्फ 400-500 रुपये में प्रोवाइड करते हैं। जो एनआईटी से पढ़ाई करे हुए हैं, अभी पीएचडी कर रहे हैं, तो ये आप यहाँ से सीख सकते हैं। ऑटोकैड मैकेनिकल का पूरा कंप्लीट कोर्स हम देते हैं और एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक आपको हम सिखाते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, ज्वाइन कर सकते हैं। इतना बोल सकता हूँ, इट्स टोटली वर्थ इट, पैसे का भी और टाइम का भी। जो जिस पैसे हम दे रहे हैं आपको, सेम टीचर जो पढ़ाते हैं सेंटर में 10,000 रुपये चार्ज करते हैं सिर्फ ऑटोकैड के लिए, ठीक है। तो इसको जरूर लेना। शॉर्ट टर्म कोर्स पहला ये हो गया। दूसरा हो गया, आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑटोमेशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं, यू कैन स्टडी अबाउट ऑटोमेशन। और तीसरा कोर्स क्या कर सकते हैं, बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, ईवी के बारे में, ईवी कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर फ्री में ईवी कोर्स चाहते हैं आप तो नीचे कमेंट करना, सो आई विल गिव यू कोर्स फॉर फ्री, ईवी कोर्स फ्री में दे सकता हूँ आपको मैं, ठीक है। बढ़िया लगभग 3-4 घंटे का कोर्स डिज़ाइन करूँगा, सो आई विल शेयर दैट। तो ईवी का कोर्स एक कर सकते हो इस तरह का, जैसे फंडामेंटल बेसिक कोई किताब खरीद के 500 ज़्यादा कोर्स भी आप बाय करके सीख सकते हैं, है ना। ये फ्री कोर्स मैं लाऊंगा यूट्यूब पर ईवी के बारे में, ताकि आपको पूरा अच्छे जानकारी मिले। एंड ये सब शॉर्ट टर्म कोर्स करो। बाकी लोग बोलते हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग, डीएनसी प्रोग्रामिंग, उसका कर सकते हैं, बट इतना इधर फ़ायदा नहीं है। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जितने टूल्स आपने यूज़ किया है, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, डिजिटल टूल अगर मिल जाता है कॉलेज में, इसका आप पूरा जान लेना अच्छे से, बिकॉज यही चीज़ चाहिए होगा आपको प्राइवेट में जॉब लेने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, that will definitely be useful, sometimes it will be useful. And one more thing, that is what diplomatic बातें करना सीख जाओ, because आप मशीन में काम नहीं करोगे, आपका काम होगा मैनेज करना। being an engineer, you will be working there like you are managing something, you will have the target, you should achieve the target, whatever manpower they will provide you, so you have to work together। उसके लिए स्किल चाहिए होता है, आपको पता नहीं कैसे हैंडल करें लोगों को, है ना। सो ये चीज़ आप
आप अगर करेंगे तो बढ़िया आपका बात बनेगा। बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं इसमें जाके। पढ़ाई आसान होता है, सच बताऊं, लोगों से काम निकलवाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट ये आप अगर सीख लेते हो तभी आपको ग्रोथ मिलेगा। चाहे आप किसी फील्ड में जॉब करने जा रहे हैं, प्राइवेट, सरकारी, कहीं भी जा रहे हैं। और एक बात आपको बताना भूल गया, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है तो गेट के थ्रू से आप PSUs में जा सकते हैं। बट PSUs में एक सपना दिखा दिया PSU में जाना, अच्छी बात है, PSU अच्छा नौकरी होता है, अच्छा पैकेज है, बट यहाँ पर 2 चीज़ ध्यान देना। कौन सा PSU है, उसका लोकेशन कहाँ है, और उसका जॉब प्रोफाइल कैसा रहता है ये देखना, और कितना पैसा मिल रहा है, मतलब कितना सैलरी मिल रहा है आपको, ये भी देखना है आपको। हालांकि सैलरी अच्छा होता है, इसमें टिक मार्क मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लोकेशन जॉब का अच्छा नहीं है, वर्क प्रोफाइल अच्छा नहीं है, तो PSUs में जाके आपको पैसा तो मिलेगा, खुश नहीं रहेंगे भैया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई आपको बताएगा नहीं, ये सब रियल एक्सपीरियंस जो जॉब कर चुके हैं, 8 साल, 5 साल, 10 साल, 6 साल, 3 साल, उनका बता रहा हूँ। नंबर ऑफ बच्चे मेरे पास आए हैं, बच्चे तो नहीं, प्रोफेशनल बोलूँगा, है मेरे पास सेम प्रॉब्लम को लेके। सारे बच्चों एक ही कंप्लेंट है, हमें जॉब छोड़ना है, आगे बताओ क्या करें। और ये बहुत सारे IITians थे, अच्छे IIT से M.Tech कर रहे थे, B.Tech कर रहे थे, प्लेसमेंट डायरेक्ट हुआ था बहुत सारे बच्चों का। बिकॉज IITs में, बहुत से IITs में PSUs जाते हैं डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए, बट आप गेट के थ्रू जा सकते हैं। बट ये सब देखने के बाद, ये पहला हो गया, ठीक है। अगर टेक में बहुत सारे बाकी जॉब भी निकलता है, ISRO का जॉब निकलता है, उसका फॉर्म भर सकते हो। एक वीडियो बनाऊंगा पूरा गवर्नमेंट जॉब्स का लेके, मैकेनिकल का। बट इसमें और एक चीज़ है, वन मोर थिंग यू शुड नो, यू शुड हैव नॉलेज अबाउट इट। अगर मान लो किसी को खाली सरकारी नौकरी का ऑप्शन चाहिए, ओनली गवर्नमेंट जॉब, और ये चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआती में बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, सारे दोस्त जा रहे हैं गेट करने, तो गेट करने जाऊँगा, तो गेट क्यों नहीं करना चाहिए, कब, मतलब कब नहीं करना चाहिए आपको बताया मैंने, जब का टैग स्ट्रॉन्ग नहीं है, गेट करने मत जाओ, भावुक मत बनिए। आपको नौकरी चाहिए सरकारी, टैग स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना, SSC CGL का। बैंक की नौकरी ठीक ठाक है, बट एक बार बैंक में कैसे काम होता है, मैनेजर का पोस्ट, बिकॉज बैंक PO के लिए एलिजिबल हो जाते हो, देख के ना, अगर पसंद है तो कर सकते हो। बट पर्सनली इस जॉब को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसमें काफ़ी सारे मेरे नोन स्टूडेंट्स डिफरेंट प्रोफाइल पर हैं, काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं इस प्रोफाइल में, तो मतलब इस एग्ज़ाम को क्रैक करके गए हैं, तो इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये कंपेरेटिवली काफ़ी ईजी होगा आपके लिए, और इसके बेस पर बहुत सारे बाकी एग्ज़ाम्स भी दे पाएंगे जो आपके क्या स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट का निकलता है, रेलवे का भी निकलता है, RRB NTPC करके निकलता है। समझ पा रहे हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आपके दिमाग में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, सर क्या मुझे B.Ed कर लेना चाहिए आफ्टर B.Tech, मैं टीचिंग जॉब का फॉर्म भरूँगा। वेल देखिए, अगर टीचर बनने का मन है स्कूल में, B.Tech CSC करे हो, तो वो आपको B.Ed करने का ज़रूरत नहीं है। बाकी किसी और ब्रांच से आपने पढ़ाई किया है तो B.Ed करने का जरूरत पड़ेगा, अगर आप स्कूल टीचर का फॉर्म भरना चाहते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो कर सकते हैं, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मत करिए। बट ये इंटरेस्ट की बात है, प्लान की बात है। इसका एक ही डीमेरिट है बहुत ज़्यादा, जैसे इधर क्या होता है ना, हर साल वैकेंसी आता है, स्कूल टीचर का जो नौकरी का निकलता है वैकेंसी, हर साल निकलता नहीं है। कुछ स्टेट में 8 साल से वैकेंसी नहीं आता है, 5 साल से वैकेंसी नहीं आता है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट डीमेरिट ऑफ दिस फील्ड। कहानी समझ में आ रहा है क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये था पूरा कहानी आपका कि मैकेनिकल के बाद मुझे क्या करना चाहिए, सो दैट यू विल हैव ब्राइट फ्यूचर। बहुत सारे ऑप्शन बताया मैंने, सारे ऑप्शन को लिख लो फटाफट, रोड मैप सुनो, फिर लिख लो फटाफट क्या क्या ऑप्शन आपके पास है, सूटेबल है, और जो बेस्ट लगता है उसमें जाइए। फिर भी आपको लगता है नहीं सर एक प्रॉपर गाइडेंस में चाहिए आपकी तरफ से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमने जाइए, ज्वाइन करिए। और एक फ्री चीज़ है, वो क्या है, टेलीग्राम चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल को सब्सक्राइब, लाल कलर का जो सब्सक्राइब है उस पर क्लिक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और आगे जो वीडियोज़ आएगा उसके आनंद उठाइए, नॉलेज लीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।